श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 मई को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को श्री गणेशाय नमः लिखना होता है। अगर आपके घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, पैसों को लेके हमेशा परेशानी होती है आपके घर में, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। ठीक है ना। ये हमें कैसे लिखना है, कहाँ पर लिखना है और इस उपाय को कैसे करना है, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा देखिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, बल्कि उनकी किताब जो पंच तत्व है उस किताब से पढ़ के इस उपाय को आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हमें लिखना क्या है। तो लिखने से पहले लेना होगा आपको एक पीपल का पत्ता। क्या लोगे? पीपल का पत्ता। चाहे तो आप नीचे पड़ा हुआ हो तो उसको धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो पेड़ से तोड़ भी सकते हैं। एक पीपल का पत्ता लेना। आपके घर में चाहे तो पीला चंदन हो, चाहे आपके पास में लाल चंदन हो, कुछ भी हो, भगवान गणेश का कोई भी एक नाम, चाहे तो आप कोई सा भी नाम आपको आसानी से याद हो। जैसे मान लीजिए कि एक भगवान गणेश का नाम होता है मयूर ध्वज। कौन सा नाम होता है? मयूर ध्वज। अब मैंने जैसे यहाँ पे मयूर ध्वज लिखा है, आप भी क्या करेंगे? पीपल के पत्ते के ऊपर मयूर ध्वज लिख देंगे, या फिर भगवान गणेश लिख देंगे, गणेश जी लिख देंगे। जो भी आपको भगवान गणेश का नाम याद हो वो नाम लिख देना। ठीक है ना। नाम लिख दिया। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे। आपके घर में कहीं जाना भी नहीं है आपको, आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, उनके पास में इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, हे विघ्नहर्ता। आपको पता होगा भगवान गणेश हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सर्वप्रथम सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। तो उनसे कहेंगे, हे विघ्नहर्ता, इस उपाय को हम कर रहे हैं धन संपदा के लिए, आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में जिन भी कारणों से मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, रिद्धि सिद्धि का वास घर में नहीं है, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास करें, मां लक्ष्मी का वास करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करेंगे। पीपल के पत्ते को यहां पे समर्पित करेंगे और उसके बाद में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, भगवान गणेश के पास में प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप वहां से हट जाएं। ठीक है ना। हटने के बाद में आप थोड़ी देर के बाद में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद आएंगे तो ये दीपक जो आपने जलाया था ये बुझा हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, जब ये दीपक बुझ जाए उसके बाद में जो आपने पीपल के पत्ते के ऊपर भगवान गणेश का नाम लिखा था, इसको उठाएंगे, पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना और घूमने के बाद में आपके ही घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो, चाहे तो उसी दिन या फिर अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर बुधवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को बड़े ही नियम, बड़े ही विश्वास के साथ करता है, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, कभी भी धन संपदा की कमी उनके घर में नहीं होती। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। दूसरा उपाय आपको कुछ अजीब सा पीपल का पत्ता दिख रहा होगा यहाँ पे ना। अब इसके सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है ना जो वीक है, यानी कि कमजोर है। कमजोर कैसे? मतलब मानसिक तौर पे अगर वो कुछ पढ़ता है उसे याद नहीं होता, या फिर आप खुद हो कोई बड़ा इंसान है, कोई सामान रख दिया भूल जाता है, कोई इंसान गलत संगति में है, ड्रिंक करता है, शराब करता है, नशा पीता है, गुस्सा करता है, कैसी भी घर की कंडीशन खराब चल रही हो ना, आपको इसी तरीके से उपाय करना है। ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आपको करना होगा दोपहर में। कब करना है? दोपहर में, जब आपके घर में खाना बन जाए, जिस थाली में आप खाना खाओगे उसी थाली में सबसे पहले आप इस तरीके से कुछ 5 पीपल के पत्तों को रख दोगे। किसमें? अपनी थाली में, खाने की थाली में। खाने को परोसने से पहले इन 5 पीपल के पत्तों को अपने थाली में रख दोगे। अपने थाली मतलब जो इस इंसान को प्रॉब्लम है उसकी थाली में। ठीक है ना। रख दिया। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आप चाहें तो कटोरी में कुछ देना चाहें, आप चाहें तो कुछ भी किसी भी चीज में देना चाहें, आप इस पे कटोरी लगा सकते हैं और उस इंसान को भोजन इन्हीं 5 पीपल के पत्ते के ऊपर करा देना। कितने? 3 बुधवार। अगर इस उपाय को आप बड़े ही नियम के साथ कर लेते हैं तो आपके घर का जो भी इंसान बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, जिसकी हैबिट बहुत खराब हो चुकी है, उसके गुस्से करने की जो आदत होगी वो खत्म हो जाएगी। काफी लोग सोचेंगे
भैया जो हमने पीपल के 5 पत्तों को थाली में रखा है, खाना खाने के बाद में क्या इन 5 पीपल के पत्तों को भी खाना है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको इन 5 पीपल के पत्तों को खाना नहीं है। इन 5 पीपल के पत्तों को उठाएं और लेके चले जाएं किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देना। 3 बुधवार दोपहर के खाने के टाइम पे इस उपाय को करके देख लेना, ठीक है ना। बहुत इफेक्टिव उपाय है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या क्या फायदे होंगे वो सब कुछ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि आपको इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। आज के टाइम पे हर इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, इतने सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो घर की महिला हो या घर के पुरुष हो, सभी को थकान लगती है। चाहे महिला हो उसे भी थकान लगती है, पुरुष है उसे भी थकान लगती है। तो थकान होगी तो बॉडी में क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। उसी दर्द को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। आपको लेना होगा तांबे के लोटे में जल, है ना। इसी जल के अंदर आप चाहें तो इत्र के 2-4 10 बूंद डाल सकते हैं। परफ्यूम नहीं डालना, फुस फुस वाला नहीं। इत्र मार्केट में मिलेगा 10-12 रुपए में। इत्र के 2-4 10 बूंद डाल देंगे और उसके बाद में वही तांबे के लोटे का जल इत्र वाला आपको लेके जाना है पीपल पेड़ के नीचे। बुधवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पीपल पेड़ की जड़ में जाएंगे और आपको आधा जल यहाँ पे समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? आधा जल समर्पित करोगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से। आधा जल जो आपके कलश में बचा हुआ है उसे लेकर के आप भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे, है ना। और उसके बाद में आपके पास में जो आधा जल है वो समर्पित कर देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से समर्पित करोगे? आधा बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना, ठीक है ना। अब इस जल को लेके आप अपने घर चले जाना। जिस इंसान को आप पे घर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जब वो इंसान सोने के लिए जाए, ऐसा नहीं कभी भी लगा सकते हो, नहीं, जो जल रोक करके घर ले गए हो आपको इस जल को अपने बेड के पास रखना है। और जब भी आप या फिर कोई भी इंसान सोने के लिए जाता है बेड पे, सोने से पहले अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दर्द वाले स्थान पे अगर आपने मालिश कर लिया इसी जल से, तो आपका जो पेन होगा ना, जो दर्द होगा ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करके जरूर देखना, इस उपाय को भूलना किसी को भी नहीं है। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा ये उपाय है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे उपाय की। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है? देखो, आज के टाइम पे कोई भी इंसान घर का अगर आपके क्रोध कर रहा है तो इस उपाय को करो। कोई भी इंसान अगर नशा कर रहा है, अब वो नशा शराब का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, जुए का हो सकता है, शराब का हो सकता है, कैसा भी नशा है, तो आप इस उपाय से उस नशे को दूर करो, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेल का पेड़। आपको क्या करना है, इसी बेल पेड़ की जो छाल होती है ना, इस छाल को थोड़ा सा निकाल लो। निकालने के बाद में एक छोटी सी कटोरी ले लो या फिर आप चाहो तो एक छोटा सा कोई लोटा ले लो। उसी छाल को कम से कम आधे घंटे तक इस कटोरी में, लोटे में भिगा करके रख दो। जब वो भीग जाएगा ना, तो भीगने के बाद में आप उसको पीस करके छोटी छोटी गोलियां बना लो। यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी गोलियां बनी है, इतनी बड़ी नहीं बनानी है, बहुत ही छोटी छोटी गोलियां आपको बनानी होंगी, ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको कितनी गोलियां बनानी है? 7 गोलियां बनानी थी। कितनी? 7 गोलियां। उन 7 गोलियों को भोले शंकर की जो जलाधारी होती है वहीं पे आपको रखना होगा। जब यहां पे रखोगे तो नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन्हीं बेल पेड़ की छाल को जो घिस करके गोलियां आपने बहुत ही छोटी, बड़ी बनानी ही नहीं है, बहुत ही छोटी, जितनी छोटी बना सकते हो उतनी छोटी छोटी 7 गोलियां समर्पित करेंगे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे भोले शंकर से और उसके बाद में औषधि के तौर पे भोलेनाथ से आप इन गोलियों को मांग लेंगे, ठीक है ना। मांगने के बाद इन गोलियों को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। और जो 7 गोलियां यहाँ पे आपने उठाई थी, इसे लेकर के आप अपने घर जाना। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है या नशा करता है, उसे 7 दिनों में, जैसे आज बुधवार का दिन है तो आपको कल से बृहस्पतिवार से 7 दिनों तक लगातार उस इंसान को, इस गोलियों को किसी भी चीज में पीस करके, मिला करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। उस इंसान की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। चाहे नशा करता है, चाहे क्रोध करता है, सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। चलो, कोशिश की मैंने आप सभी को बुधवार के अष्टमी पे बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और वीडियो को लाइक सभी को करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।